हंटर एग्जाम का फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। कंटेस्टेंट 30 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय कर लिया है। कोई नहीं जानता कितने दूर जाना है। उनको कहा गया है लीडर के रफ्तार के हिसाब से चला जाए, वो भी ऐसे जिसका मंजिल किसी को नहीं पता। ये एक ऐसे इम्तिहान है जिसकी कोई भी मंजिल नहीं और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स अभी से हिम्मत हार के टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। फिर हम निकोलस को देख पाते हैं जो कहता है अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो ये टेस्ट 40 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाएगा और उसके हिसाब से हम शायद पहुंच नहीं वाले हैं। इस तरफ लियोरियो का हालत तो बहुत खराब हो चुका था। वो अपने मन में कहता है मैंने इस हंटर एग्जाम को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। यहाँ पे तो हर एक इंसान पूरे मॉन्स्टर्स हैं। तभी लियोरियो किलुआ को देख के भड़क जाता है और कहता है तुम्हें हंटर एग्जाम की थोड़ी रिस्पेक्ट करना चाहिए। किलुआ कहता है क्या हुआ? लियोरियो कहता है क्या मतलब क्या? स्केटबोर्ड क्यों लाए हो? ये चीटिंग है। तभी पीछे से गॉन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्जामिनर ने कहा था मेरे पीछे आओ और हम सब तो वही कर रहे हैं। फिर किलुआ गॉन के पास जाके उसका एज पूछता है। गॉन कहता है मैं 12 साल का हूँ। ये तो बिल्कुल मेरे एज का है। फिर किलुआ स्केटबोर्ड को हाथ में उठा के कहता है लगता है मुझे भी भागना चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं। इस तरफ हम निकोलस को देख पाते हैं जिसको भागते भागते चक्कर आ रहा था और अपने मन में कह रहा था ये कैसे हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकती है? क्या मैं टेस्ट हार जाऊंगा? नहीं, मैं टेस्ट नहीं हार सकता। फिर वो और ज्यादा हिम्मत करके भागने लगता है लेकिन उसका हालत तो बहुत ज्यादा खराब था। तभी वो 3 भाई वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं अरे देखो तो जरा इसकी हालत। हाँ, हमने इतनी जल्दी किसी को हार मानते नहीं देखा। मेरे हिसाब से तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे को किस्मत पे हंटर एग्जाम फेल होना ही लिखा है। तभी यहाँ पे टॉम पाके उन तीनों को पैसे देता है और कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। उन तीनों में से एक भाई कहता है जितनी बेइज्जती हमने उसके की है वो हंटर एग्जाम देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस तरफ सभी भाग रहे थे। फिर हम कुरापिका को देख पाते हैं जो सोचता है एग्जाम को स्टार्ट हुए 4 घंटे हो चुके हैं। हम लोग करीबन 60 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। हम सबको और कितनी दूर जाना पड़ेगा? इस तरफ लियोरियो की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने मन में सोचता है 3 साल में कोई नया आने वाला एक ही होता है जो हंटर एग्जाम पास करता है और मेरे जैसे आम आदमी के लिए काफी है। मुझसे सब नहीं होगा। फिर लियोरियो वहीं पे रुक जाता है जिसे देख के गॉन भी वहीं पे रुक जाता है। किलुआ कहता है उसे भूल जाओ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गॉन वहीं पे खड़ा रह के लियोरियो को देखता रहता है। लियोरियो थोड़ी देर खड़ा रहता है फिर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हंटर बन के रहूंगा। फिर वो फुल स्पीड से भागने लगता है। फिर गॉन अपने फिशिंग रॉड के मदद से लियोरियो का सूटकेस ले आता है। फिर दोनों फिर से भागने लगते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर कहते हैं अब तक हम 80 किलोमीटर चल चुके हैं, लगता है रफ्तार और बढ़ानी होगी। फिर हम देखते हैं और भी तेज भागने लगता है। इस तरफ सबकी हालत खराब हो चुकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था उनको और कितना भागना होगा। तभी किलुआ कहता है चलो मुझसे रेस लगाओगे, देखते हैं वहाँ पे कौन पहले पहुँचता है। गॉन कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन जो हारेगा वो ट्रीट देगा। फिर वो फुल स्पीड से भागने लगते हैं। इस तरफ लियोरियो भी फुल जोश से भाग रहा था। तभी कुरापिका पूछता है तुम क्या ठीक हो? लियोरियो कहता है मैं अभी भी बहुत दूर जा सकता हूँ, मैं आज किसी से नहीं हारूंगा। फिर कुरापिका भी लियोरियो को देख के अपने कपड़े उतार देता है। फिर कुरापिका कहता है हमें मिले हुए बहुत टाइम तो नहीं हुआ, तुम क्या सच में पैसों के लिए हंटर बन रहे हो? लेकिन मैं तो ये बता ही सकता हूँ हालांकि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हारा सोच भी खराब है, लेकिन तुम उतने भी बेवकूफ इंसान नहीं हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे जो सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं, लेकिन तुम उन लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं हो। लियोरियो कहता है फिजूल के बातें बंद करो। फिर कुरापिका कहता है स्कारलेट आई के वजह से मेरे कबीले पे हमला किया गया। हमारा कबीला स्कारलेट आई के वजह से मशहूर है। जब हमें दुख होता है तब हमारी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और इन आंखों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और इन आंखों की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा है। उन्होंने हमारे कबीले के सारों लोगों के आंखें ले ली, इसलिए फैंटम ग्रुप ने हमारे कबीले पे हमला किया था। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता। मैंने उसी दिन कसम खा ली फैंटम ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन सब से उन आंखों का बदला जरूर लूंगा। अगर मैं हंटर बन गया तो मैं ब्लैक मार्केट का इंफॉर्मेशन पा पाऊंगा। लियोरियो कहता है इसके लिए तुम्हारे अपने प्राइड को खत्म करना होगा। मैं इसीलिए हंटर बनना चाहता हूँ। कुरापिका कहता है मेरे कबीले के आगे मेरा प्राइड कुछ भी नहीं है। तभी लियोरियो कहता है मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए। कुरापिका कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या सच में लगता है पैसों से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? ये तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। लियोरियो कहता है हाँ पैसों से सब कुछ
कुछ हासिल किया जा सकता है, ऐसा कि लोगों की जान भी खरीदा जा सकता है। कुरापिका कहता है सोच समझ के बात करो, अगर मेरी कबीले की इंसल्ट की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियोरियो कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरा दोस्त कभी नहीं मरता। फिर लियोरियो अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है। उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा बीमार था और इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन पैसे ना होने के वजह से उसका दोस्त उसे छोड़ के चला गया। लियोरियो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा और उन बच्चों का इलाज करूंगा, जिससे कि एक दिन जाके मैं अपने दोस्त के माँ बाप को ये बताऊं। मैं चाहता था सबको फ्री में इलाज करूं, यही है मेरा सपना। लेकिन इस सोसाइटी को देखो, मुझे डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। ये पूरी दुनिया से पैसों में चलती है, इसीलिए मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। तब यहाँ पे गॉन आ जाता है और कहता है तुम दोनों से गोल पे मिलते हैं। फिर किलुआ कहता है तुम थक गए हो ओल्ड मैन, जिससे लियोरियो भड़क के कहता है लग तुम लोगों को किसने कहा, मैं भी तुम लोगों की तरह टीनेजर हूँ। इस तरह बहुत सारे लोग अपना हिम्मत खो चुके थे, लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, गॉन और किलुआ आसानी से दौड़ रहे थे, उन लोगों को थोड़ा भी पसीना भी नहीं आया था। फिर किलुआ कहता है मैं तुम्हारे स्पीड से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ गॉन, और मैं भी, बाकी सब बहुत स्लो है। मैंने हंटर एग्जाम को जितना मुश्किल सोचा था ये उतना मुश्किल नहीं है। फिर गॉन कहता है तो हंटर क्यों बनना चाहते हो? किलुआ कहता है मुझे हंटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सुना था एग्जाम बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे हिस्सा लिया जाए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और तुम्हारा क्या, तुम क्यों हंटर बनना चाहते हो? गॉन कहता है असल में मेरा डैड हंटर है, इसी वजह से मैं भी उनकी तरह हंटर बनना चाहता हूँ। गॉन कहता है मुझे नहीं पता। किलुआ कहता है वो किस तरीके के हंटर हैं? किलुआ कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम अपने डैड की तरह बनना चाहते हो। गॉन कहता है मैं मीटू आंटी के साथ रहता हूँ, इसलिए मैंने अपने डैड को सिर्फ पिक्चरों में देखा है। मेरे डैड ने भी 12 साल की उम्र में हंटर एग्जाम दिया था और उन्होंने पास भी कर लिया था, फिर वो एक हंटर बन गए थे, फिर वो मुझे और मेरे आइलैंड को छोड़ के चले गए। बस इसीलिए मुझे जानना है उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसे देख के सभी जोश के साथ दौड़ने लगते हैं। एग्जामिनर अपने मन में सोचते हैं देखते हैं इनमें से कौन कौन यहाँ पे पहुँच पाता है, और वो जैसे पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं गॉन और किलुआ एक साथ वहाँ पे आ जाते हैं। गॉन कहता है मैं जीत गया, किलुआ कहता है नहीं मैं जीता हूँ, और इसी बात में दोनों झगड़ने लगते हैं। लेकिन एग्जामिनर इन दोनों बच्चों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। गॉन फिर कहता है आपको क्या लगता है हम में से कौन जीता है? एग्जामिनर कहता है मेरे हिसाब से तुम दोनों एक साथ यहाँ पे पहुँचे। फिर गॉन कहता है इसका मतलब मुझे तुम्हारे लिए खाना खरीदना होगा और तुम्हें भी मेरे लिए खाना खरीदना होगा, जो सुन के किलुआ बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर गॉन कहता है मिस्टर सतोत्सु क्या यही से एग्जाम का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है? नहीं, अभी हमें और दूर जाना पड़ेगा। फिर हम चारों तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्ट था, फिर हम देखते हैं वहाँ से धीरे धीरे मिस्ट हटने लगता है। मिस्टर सतोत्सु कहते हैं ये है मिल्सी वेट्सलैंड, इसको सुइनला स्वयं भी कहा जाता है, हमें इस दलदल को पार करना होगा सेकंड फेज में जाने के लिए। और हाँ, ये जगह बहुत से अजीब जानवर का घर है, इनमें से कुछ बहुत परेशान करते हैं, वो इंसानों को बेवकूफ बना के उनका शिकार करते हैं और बहुत सारे ध्यान भटकाते हैं, कहीं से भी हमला कर सकते हैं, सो उनसे बचकर रहना, नहीं तो तुम मर जाओगे। फिर हम देखते हैं वो गेट वहाँ पे बंद हो जाता है। मिस्टर सतोत्सु आगे कहते हैं वो जानवर बहुत से तरीके इस्तेमाल करेगा तुमको बेवकूफ बनाने के लिए, जानवरों को अपना पेट भरने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इस जगह को स्विंडल स्लैम इसी वजह से कहा जाता है। ये सब सुन के तो सभी बहुत सीरियस हो चुके थे। तभी हम किसी आदमी की आवाज सुन पाते हैं जो कहता है इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये झूठ बोल रहा है, ये एग्जामिनर नहीं है, ये एक वैरूपिया है और असली एग्जामिनर मैं हूँ। लियोरियो कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है? ठीक हो तभी वो आदमी एक मॉन्स्टर को निकालता है जिसका फेस मिस्टर सतोत्सु की तरह ही था, जो देख के सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। वो आदमी कहता है और इन जानवर को इंसान खाना बहुत पसंद है, इस जगह पे इंसानों के फेस जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद हैं और इनके हाथ बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, दिखने में बहुत कमजोर नजर आते हैं, इसीलिए इंसानों के शकल में आते हैं और उनको बेवकूफ बना के उनका शिकार करते हैं। जो सुन के हांसो कहता है मुझे लग ही रहा था, इसके चलने का अंदाज बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं था। तभी कोई उस आदमी और मिस्टर सतोत्सु तो उसे पकड़ लेते हैं के ऊपर ताश के पत्तों से हमला करता है, लेकिन वो आदमी वहीं पे मर जाता है और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं मैजिशियन हिसोका था। वो कहता है सच सामने आ गया, फैसला हो चुका है, रियल एग्जामिनर तुम ही हो। जो सुन के सभी फिर से शॉक हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर भी वहाँ से उठ के वहाँ से भाग जाता है। हिसोका आगे कहता है एग्जामिनर्स भी एक हंटर होते हैं, कमिटी उनको एग्जाम लेने का काम सौंपती है और वो भी बगैर पैसों के। हर वो शख्स जो हंटर का टाइटल हासिल कर चुका होगा वो मेरे इस अटैक से बच जाएगा, जैसे इस एग्जामिनर ने खुद को बचाया। मिस्टर सतोत्सु कहते हैं इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया,
किया, लेकिन अगली बार किसी भी वजह से मुझ पे हमला किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, फिर तुम्हें एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, समझ गए? फिर हम देखते हैं बहुत सारे पंछी आके उस लाश को खाने लगते हैं, जो देख के लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टर सतोत्सु कहते हैं तुम लोगों को भगाने की कोशिश, जिससे कि कुछ लोग उनके साथ चले जाए। कहा था ना, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, इस तरीके के लोग तुम्हें हर वक्त मिलेंगे, तो जरा होशियार रहना। अगर तुम लोग इस मिस्ट के चक्कर में मुझसे दूर हो गए, लेकिन मुझे पता है यहाँ में से कुछ लोग उस पर भरोसा कर पे मुझ पे शक कर रहे थे, तब तुम लोग एग्जाम के सेकेंड फेज में कभी पहुंच नहीं पाओगे। ये बात दिमाग में घुसा लो, नहीं तो तुम लोगों के लग जाएंगे। फिर मिस्टर सतोत्सु चलने लगते हैं और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुरापिका कहता है इस बार चीजें अलग हैं। लियोरियो कहता है फिर से एक मैराथन, हम दल में भाग रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। 404 कैंडिडेट्स में 36 कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं और बाकी बचे हैं 368, जिसको स्विनलर स्वयं भी कहते हैं। और इनका अगला चैलेंज है मिल्टी वेटलैंड। खतरनाक हंटर एग्जाम अभी भी चल रहा है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी जरूर ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।